नमस्कार, आप देख रहे हैं एके न्यूज। मैं हूं तनिष्का शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने हथियार दिखाकर उधारी की रकम को वसूलने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। थानाधिकारी रवि सावरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पूर्व अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना इलाके में रहने वाले ललित मूलचंदानी थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हरीश नामक व्यक्ति उससे 17 लाख रुपए की उधारी मांगता है। ललित ने इतनी बड़ी रकम अभी नहीं होने का हवाला दिया, तब चारों युवकों ने ललित को पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर जल्द से जल्द रुपए देने की बात कही। पिस्टल और चारों युवकों के द्वारा दी गई धमकी से ललित घबरा गया। उसके बाद ललित मूलचंदानी ने तुरंत क्रिश्चियनगंज थाने पहुंचकर आप बीती सुनाई और उन चारों युवकों के खिलाफ लिखित में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करवाया। ये ललित मूलचंदानी है जिन्होंने थाना क्रिश्चियनगंज पर रिपोर्ट दी थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मैं शास्त्री नगर चुंगी नाका की तरफ जा रहा था। उस समय 4 व्यक्ति जो थे उन्होंने मुझे जो उधारी के पैसे थे जो मुझसे मांगते थे, लगभग 17 लाख रुपए थे, वो मुझसे मांगते थे। उसके लिए मुझे उन्होंने बुलाया और बैठाया कि मुझे 17 लाख रुपए दे, नहीं तो फिर हम तुझे ये पिस्टल देख ले, तू ये हमारे पास है और हम इससे तेरे को मार सकते हैं। तो उन्होंने पिस्टल का भय दिखा करके इससे 17 लाख रुपए की अवैध डिमांड की थी, जिस पर चूँकि मामला संगीन था तो हमने विशेष टीम का एक गठन किया था। विशेष टीम ने का गठन कर आज हमने 4 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया, जो कि परिवादी ने बताए हैं। एक तो धीरेंद्र है उर्फ देवसा है, एक अभिनंदन सिंह है, एक हेमेंद्र सिंह है और एक शंकर सिंह रावत है। ऐसे 4 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया और इनसे हमने वक्त घटना में जो प्रयुक्त थी पिस्टल की थी वो भी हमने इनसे जब्त की है। मामले का अनुसंधान चल रहा है। ये धीरेंद्र सिंह राजपूत है जो कि लोरडी अजमेर का है, अभिनंदन सिंह फायदागर रोड का है, हेमेंद्र सिंह लोरडी अजमेर का है और शंकर सिंह रावत है जो ऋषभ कॉलोनी कायड अजमेर का रहने वाला है। देखिए, पूर्व में इनके अभिनंदन सिंह ऑफ राजवीर जो है पूर्व में थाना क्लॉक टावर पर अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार हो चुका है। हथियार के साथ गिरफ्तार हो चुका है वो पूर्व में क्लॉक टावर थाने में। अभी जो हमने इससे गिरफ्तार किया है उसमें धीरेंद्र उर्फ देवसा से हथियार बरामद किया है। कुल मिलाकर इन्होंने एक गैंग बना रखी है जो अवैध रूप से पैसों की वसूली करती है। ट्रांसपोर्ट नगर में वृद्ध की लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी। रामगंज थाना इलाका स्थित ब्यावर रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर में वृद्ध महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर रामगंज थाना पुलिस मौके पर घटनास्थल पहुंची और मृतक को अपने कब्जे में लेकर जेएलएन अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया गया। मृतका भगवानगंज सांसी बस्ती की रहने वाली बताई जा रही है। परिजनों द्वारा मृतका की गुमशुदगी की रिपोर्ट रामगंज थाने में दर्ज करवाई गई थी। परिजनों का कहना है कि वह कचरा बीनने निकली थी, उसके बाद से घर नहीं पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। एक महिला है चमेली देवी जो भगवानगंज सांसी बस्ती की रहने वाली थी। कल सुबह से गायब थी। कल शाम को इसकी एफआईआर है थाने पे दर्ज, रामगंज थाने पे दर्ज करवाई गई थी। तो आज सुबह सूचना मिली थाने पर कि उसकी जो एक बॉडी है महिला की वो यहाँ खपरा मंडी है, ट्रांसपोर्ट नगर, यहाँ एक साइड में एक सड़क के किनारे है। सूचना पर पुलिस भी पहुँची, अधिकारी सारे पहुँचे तो फिर पता चला कि जब पहचान जो हुई तो उसी महिला के तौर पे पहचान हुई है। फोरेंसिक एफएसएल टीम को बुलाया गया है और जो हालात हैं वो ये लग रहे हैं कि शायद मर्डर करके यहाँ डाला गया है। सर बंदी भी है? हाँ, बंदी हुई, हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसी हालात से लग रहा है कि शायद कहीं मर्डर करके और फिर यहाँ डाला गया है। तो उसके लिए पोस्टमार्टम करवाया जाएगा बोर्ड से। उसके बाद हम लगे हुए हैं, टीम लगा रखी है और उम्मीद है जल्दी ही पता चलेगा कि क्या हुआ। दीपावली त्योहार के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत आदर्श नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना मिलने पर अवैध शराब से भरा ट्रक किया जब्त। अलवरगेट थाना पुलिस की जानकारी के अनुसार दीपावली त्योहार के मद्देनजर इन दिनों हाईवे पर पुलिस की विशेष चेकिंग अभियान की शुरुआत की हुई है, जिसके मद्देनजर मुखबिर से आदर्श नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी की और मुखबिर की सूचना के आधार पर बताए गए ट्रक को जब रोककर उसकी तलाशी ली तो बड़े शातिराना तरीके से ट्रक के अंदर एक विशेष केबिन बनाकर उसमें 61 पेटियां शराब से निर्मित अवैध शराब भरी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन करते हुए सुनील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। आगामी दिवाली के त्यौहार को मद्देनजर अवैध शराब के परिवहन की रोकथाम के लिए थाने के पास में नाकाबंदी लगाई गई थी। जिस नाकाबंदी जाब्ता को विश्वसनीय मुखबिर सूचना पर एक ट्रक को रुकवा कर चेक किया गया, जिसके केबिन को पार्टीशन कर बनाया गया एक विशेष बॉक्स में
हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के 61 कार्टून पर जो अवैध रूप से परिवहन के ले जाए जा रहे थे वो बरामद किए गए हैं और चालक को गिरफ्तार किया गया। 61 पेटियाँ, जिसमें 30 पेटियाँ मैकडोल्स नंबर 1 है और 61 पेटियाँ रॉयल चैलेंजर की। इसके संबंध में एक बता रहा है कि ब्यावर के पास जाने पे मुझे कोई सूचना मिलनी थी, तो वहाँ उस आदमी का व्हाट्सएप से कॉलिंग होनी थी, आदमी को नहीं जानता। आरोपी खेतड़ी झुंझुनू का है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का 2 दिवसीय उर्स कुतुब साहब के चिल्ले पर मनाया गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पहले खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का 2 दिवसीय उर्स कुतुब साहब के चिल्ले पर मनाया गया, जिसमें महफिल समा हुई और महफिल के बाद कुल की रस्म अदा की गई। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार दिल्ली में है और वहाँ भी उर्स मनाया गया है। इसी सिलसिले में अजमेर शरीफ में कुतुब साहब के चिल्ले पर भी उर्स मनाया गया। उर्स के मौके पर अकीदतमंदों ने शिरकत की और कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पाबंदी भी की। कुल की रस्म के बाद फातिहा दी गई और देश में अमन व अमान, खुशहाली, तरक्की के अलावा कोरोना वायरस से निजात की दुआएं भी मांगी गई। आज हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अव्वल थे, उनका उर्स यहाँ मनाया गया है। जैसा आप देख रहे हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने, इसी चिल्ला कहलाता है ख्वाजा कुतुब साहब का, आपने यहाँ रह कर के इबादत की। आपका मज़ार दिल्ली में है लेकिन उर्स अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। सज्जादा नशीन साहब उसकी सदारत करते हैं। मैं बाहिसियत जानशीन खलीफा सज्जादा नशीन साहब की इस महफिल की सदारत करने आया था और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग कायम करते हुए और सांकेतिक तौर पे एक तरह की रस्म अदा की गई है जो हर साल की जाती है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मौजूदा दौर है, हालात हैं, उसको देखते हुए लोग बुजुर्गान दीन के आस्थाने पे जाते हैं और वहीं अपनी मनोकामना, अपनी दुआएं मांगते हैं, वहीं उनको दिली सुकून मिलता है। हम लोगों ने यहाँ ये भी दुआ की है कि अल्लाह ताला इस कोरोना नाम की जो वबा पूरे मुल्क में है हमारे, इससे जल्द से जल्द हम लोगों को निजात दें, हम सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हमारे मुल्क को तरक्की दे, हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे। शरद पूर्णिमा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कृष्णगंज माली मोहल्ला मंदिर में खीर बनाकर ठाकुर जी के भोग लगाया। शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर बनाई जाती है, जिसका महत्व चंद्रमा से जो किरणें पड़ती हैं उसमें अमृत बरसता है और ये हमारे शरीर व दिमाग के लिए बहुत ही लाभदायक है। शरद ऋतु के प्रवेश का शुभारंभ पूर्णिमा के दिन से ही होता है। सभी श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा से इसका प्रसाद का सेवन किया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भजन भाव करते हुए नाचते गाते हुए इस कार्यक्रम को मनाया। आज शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। शरद ऋतु के शुभ आरंभ पर एक प्रकृति का महत्व है जो हमने शरद पूर्णिमा बनाई। आज के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की परछाया में रखते हैं। उसकी रोशनी पड़ने से खीर के अंदर एक अमृत बरसता है और वो अमृत हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए एक फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए उसे अमृत कहते हैं। और आज के दिन पूर्णिमा का दिन होता है। पूर्णिमा के दिन चांद बहुत बड़ा निकलता है और चांद की जो किरणें हैं वो खीर पे पड़ती है और इसी महत्वता को देखते हुए सभी लोग हमारे भारत के अंदर बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया और उसी उपलक्ष्य में आज हमने माली मोहल्ला कृष्णगंज के अंदर ये उत्सव मनाया गया। इसके अंदर सभी कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों ने बुजुर्ग ने भाग स्थान लिया। सबों ने नाचते गाते हुए उस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और मोहल्ले के सारे लोगों ने इसमें सहयोग दिया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ।